हुकूमत पंजाब का कलअदम TLP के सरबराह साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस लेने का फैसला। हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पंजाब भर में नक्शे अमन के तहत तमाम नजरबंद अफराद को रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त भी विफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी। वजारत दाखिला की दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक वजारत कानून से मशावरत। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि तहरीक लब्बैक से हुकूमत का मुआहदा खुशाइंद है। उम्मीद है कि यह मुआहदा पाए तकमील पहुंचेगा। कलअदम TLP से सियासी मामलात पर गुफ्तगू जल्द शुरू करेंगे। साद रिजवी की रिहाई पर वो गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम तंजीम के मामले पर काबीना अरकान को बात करने से मना कर दिया। काबीना इजलास में बताया कि यह हसास मामला है, स्टीयरिंग कमेटी ही ये मामला देखेगी। मामलात खुशअस्लूबी से हल हो रहे हैं। इमरान खान ने कलअदम जमात के मुतालिक मुशावरत के लिए कानूनी टीम का इजलास भी तलब कर लिया। कानूनी टीम इमरान खान को कानूनी निकात से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वज़रा को यकसबा होने की हिदायत की और कहा कि फवाद चौधरी और आज़म स्वाति की इलेक्शन कमीशन में पेशी के मौके पर विफाकी वज़रा उनके हमरा जाएं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक TLP से ज़्यादा पुरतशद्दुद थी। वक्त के साथ साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने के बजाय इंतशार फैलाती हैं। सियासत में शिरकत महदूद होती है। मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए बोले कि हालिया बहरान में पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया। अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर होगा। ये तमाशा ही खत्म हो जाएगा। हुकूमत को कानून बनाना ही नहीं आता। नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के जरिए अपनी हुकूमत और खुद को NRO दिया है। नैब न्यासी गठजोड़ के जरिए अपोजिशन को निशाना बनाना एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत याद रखे जो चीते पर सवारी करता है वो फिर चीते के पेट में होता है। तीसरे नैब और तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की आज़ादी पर समझौता किया गया है। अब सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब को बरतरफ कर सकता है। इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन नैब के दफ्तर को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार वापस ले लिया गया है। रज़ा रब्बानी ने सवाल उठाया कि क्या ये 18वीं तरमीम से पहले की पोजीशन बहाल करने के इक़दाम हैं। वज़ीर आज़म अब किसी को प्लॉट नहीं दे सकेंगे। विफाकी काबीना ने लैंड एक्विजिशन का विफाकी हुकूमत का इख्तियार खत्म करने की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बहुत से लोगों ने 2-2 प्लॉट लिए हैं। वज़ीर आज़म ने प्लॉटों की अलॉटमेंट के हवाले से अपना स्वाबदीदी इख्तियार खत्म कर दिया है। काबीना ने तमाम इदारों में प्लॉटों की अलॉटमेंट पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर इत्तलात की सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा सिंध हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। चीनी पंजाब में 90 रुपए फी किलो और कराची में 120 रुपए है। पीपल्स पार्टी महंगाई पर जुलूस निकाले तो मुराद अली शाह के घर के सामने निकाले। किसी सरकारी अस्पताल में छाती के कैंसर के इलाज और मेमोग्राफी की सहूलत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने मुल्क में छाती के सरतान के बढ़ते केसेस पर नोटिस ले लिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में छाती के कैंसर के इलाज और टेस्ट की सहूलत फराहम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ख़वातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज करवाने की सख्त नहीं रखती। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए ख़वातीन के पर्दे का इंतज़ाम भी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। कहा आप मरीख से टाउन प्लानर्स बुलवा लें, वो भी हमारे शहरों का हाल देखकर भाग जाएंगे। हालत ये है कि अब हम गटर भी नहीं बना सकते, वो भी जापानी कंपनी बनाकर देगी। तजावुज़ात और मास्टर प्लान से मुतालिक केस की समाअत में कमिश्नर फैसलाबाद से कहा कि आप अपने शहर का मास्टर प्लान तक नहीं जमा करा सके, आप यहाँ आए ही क्यों हैं। कमिश्नर फैसलाबाद ने कहा कि 2 माह कबल तैनाती हुई है, कुछ वक्त दे दें।
चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी जिंदगी आप वक्त ही लेते रहे हैं, एक नक्शा तक तो बना नहीं सके, अब तो गूगल से 1 मिनट में सब मिल जाता है। ड्रोन तस्वीर से एक मकान का पता चल जाता है। कमिश्नर फैसलाबाद से पार्क्स और प्ले ग्राउंड की तफसीलात तलब, वागुजार कराए गए सरकारी पार्क्स में शजरकारी का हुक्म। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू से मुतासरा 8 माह का बच्चा जाम बहक हो गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चे को गुज़श्ता रोज अस्पताल लाया गया था। पंजाब में डेंगू से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के मजीद 494 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से 94 अफराद मुतासर हुए। हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। कराची में शरह 1% और सिंध भर में 2% रही। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1% से नीचे, लाहौर में 2% से कम। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 457 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के सिवा बाकी तमाम सारिफीन के लिए बिजली ₹1.68 महंगी कर दी जाए। हुकूमत की नेपरा से दरख्वास्त। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हुकूमत फिर सोच ले, सब्सिडी को 200 यूनिट तक महदूद करने से घरेलू सारिफीन पर बोझ बढ़ जाएगा। हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला बाद में जारी होगा। शादी से पहले लड़का कोई और दिखाया, शादी पर दुल्हा बनकर कोई और आया। सरगोदा में बारात का दुल्हा कोई और निकला, दुल्हन वालों ने वापस भिजवा दिया। दुल्हन के वालिदैन का मौक़िफ़ है कि बारात के साथ आने वाला शख्स ज़्यादा उम्र का था। उन्होंने कर्जा लेकर बारात को खाना खिलाया और उनके साथ धोखा किया गया। धोखा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई है। ये भी कहा कि बारात वापस जाने के बाद उन्हें धमकियाँ भी दी जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त मौसूल हो गई है, तफ्तीश जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। दरखास्तें अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली ने दायर की थीं। पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली आज दूसरे रोज भी जारी। उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त 9 नवंबर को जारी की जाएगी। पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जहाँ सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के सालाना ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स में पाकिस्तान का एक बार फिर नवा नंबर। फहरिस्त में सहाफ़ियों के पुरस्कार और गैर हलशुदा कत्ल के पेश नज़र सोमालिया को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दिया गया। भारत फहरिस्त में 12वें नंबर पर है। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के मुताबिक रवा साल जनवरी से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान में 2 सहाफ़ी कत्ल किए गए। इक़दाम कत्ल, जिस्मानी तशद्दुद और ज़दोकोब के 27 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कई मुलविस मुजरिमों का आज तक सुराग न मिल सका। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासा करने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। ख़वातीन सहाफ़ियों को ज़्यादा निशाना बनाया गया। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में न लाने पर इजहार तशवीश। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर PFUJ, KUJ और PPF के इश्तराक से कराची में सेमिनार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया है, जल्द मुस्बत नताइज आएंगे। सहाफ़ियों के जायज़ मुतालबात हैं, सिंध हुकूमत उनके साथ खड़ी है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा कि सहाफ़ियों और सहाफ़त को धमकियों का सामना है। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बन गया, कमीशन जल्द बनाया जाए। KUJ के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बना है। सेमिनार से चेयरमैन अपने इरफान अली, जनरल सेक्रेटरी PFF अवैस असलम, सीनियर सहाफ़ियों तौसीफ़ अहमद, जब्बार खटक, मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत दीगर ने भी खिताब किया।
विफाकी काबीना ने मुल्क भर में एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की उसूली मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक गरीब आदमी को महंगाई के पेश नज़र रिलीफ फराहम किया जाएगा। विफाकी काबीना ने एहसास ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने डॉक्टर इनायत हुसैन को बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में आटा, चने, दाल माश, दाल मूंग, टमाटर, प्याज, चिकन और पेट्रोल की कीमतें कम हैं। काबीना ने फैसला किया है कि वजारत खारिजा और वजारत दिफा अपने ज़ेर इस्तेमाल बिल्डिंग्स की खुद देखभाल करेंगी। वजारत खारिजा और वजारत दिफा को तामीराती मनसूबा शुरू करने से पहले NOC भी लेना होगा। काबीना ने मुलाजमीन के लिए अलॉटमेंट पॉलिसी मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब करेंगे। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने वजाहत की है कि 9 बैंक्स पर साइबर हमले, रकम निकलवाने और डेटा चोरी किए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। 9 बैंक्स पर साइबर हमलों से मुतालिक खबरें जाली हैं। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम महफूज है। नेशनल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक पर साइबर हमले की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि विफाक में इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए कराची वाले तावान दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत चलाने के लिए कराची को गिरवी रख दिया। चेयरमैन PSP ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI और MQM इतने करप्ट हैं कि पीपल्स पार्टी के जुल्म को नहीं रोक सकते। इमरान खान ने नारा लगाया था कि वो कराची वालों को छुटकारा दिलाएंगे, मगर इमरान खान जरदारी के शरीक जुर्म बन गए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके मिलिट्री अस्पताल के करीब हुए। धमाकों में अमवात की तादाद 25 है। 50 अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी वजीर खारजा ने इंकिशाफ किया है कि अमेरिका ने भारत से कहा है कि अपना कुछ इलाका कुछ मौकों के लिए पेंटागन को दे दें। कहा कि सुना है अमेरिका की कोशिश है कि भारत को आमादा किया जाए। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम रोकना होगा। दहशत गर्दों और मनशियात का अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक जाना बंद करना होगा। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि अफगानिस्तान की पड़ोसी ममालिक अपने इलाकों में नेटो फौज की मौजूदगी रोकें। वस्ती एशिया में अमरीकी फौजी अड्डों के मुखालिफ हैं। अमरीकी हुकाम फौजी अड्डों के मामले पर मुख्तलिफ तरीके से बात करते रहेंगे। चित्राल में कौमी जानवर मारखोर की तादाद में तेजी से कमी का इंकशाफ। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ में 2 बरस के दौरान 868 मारखोर कम हुए। 2019 में तादाद 2868 थी। गुज़श्ता बरस मारखोरों की तादाद कम होकर 2000 रह गई थी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने दावा किया है कि तादाद अब 800 रह गई है। T20 वर्ल्ड कप में बायो सिक्योर बबल के सख्त कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इंग्लैंड के अंपायर माइकल गफ पर 6 दिन की पाबंदी आइसोलेशन में भेज दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक माइकल गफ ने होटल में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। ICC मामले की तफ्तीश कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 85 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 13.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। जर्सी के नंबर्स की कहानी, खिलाड़ियों की ज़बानी। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि करियर की पहली इनिंग्स में 16 रन बनाने पर यह नंबर मुंतखब किया। शाहीन आफरीदी कहते हैं वो फख्र के साथ 10 नंबर की शर्ट पहनते हैं क्योंकि ये लाला आफरीदी का नंबर था। हारिस रऊफ का PSL में 150 नंबर उन्हें तेज तरीन बॉलिंग कराने के लिए पुरजोश रखता है। स्पेनिश फुटबॉल लीग में ग्रेनाडा ने लेवांटे को 3-0 से मात दे दी। रायो वैकानो और सेल्टा वेगो का मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान ने सालगिरह बेटे आर्यन खान, अहले खाना और घर के बाहर जमा होने वाले मदाहों के साथ मनाई। मदाहों ने शाहरुख को गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान आज 56 बरस के हो गए हैं।